हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग एनिमल बिहेवियर के आज एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज है हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं, बट कौन थोड़े से एमसीक्यूज को थोड़ा सा डिस्प्यूट था या फिर थोड़ा कंफ्यूजन था उसके आंसर में, तो हम लोग इसको सारे के सारे एमसीक्यूज को दोबारा से डिस्कस कर ले रहे हैं। और जो भी यहाँ पे डाउटफुल होगा वो भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ से एमसीक्यू है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। जैसे पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हमारा इथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इथोलॉजी में पशु के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी है, ये भी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इसमें ह्यूमन, ठीक है, सोसाइटी एंड कल्चर के बारे में इसमें अध्ययन करते हैं। ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट के बारे में एंथ्रोपोलॉजी की ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसके बाद में सेकंड है एमसीक्यू, जिसमें पूछा गया है इनेट बिहेवियर्स क्या होते हैं। जैसे जन्मजात व्यवहार क्या होते हैं, तो ऐसे जन्मजात व्यवहार होते हैं जो जन्म के समय मौजूद होते हैं, उनको प्रेजेंट एट बर्थ, उनको जन्मजात व्यवहार कहलाते हैं, कहा जाता है। इसके बाद में थर्ड है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द लर्न बिहेवियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सीखा हुआ व्यवहार का एक उदाहरण है। तो सीखा हुआ व्यवहार का जो ऑप्शन है इसमें तो क्या हनी बी डांस है। ठीक है, बट नेक्स्ट बिल्डिंग इन अ वर्ड्स, ये इसका इननेट बिहेवियर है, बस कुछ एडवांस कुछ वर्ड्स ऐसी होती है जिनको सीखती भी है। ठीक है, बट ये हमारे कैसा है, ठीक है, जो इसमें है सीखा हुआ हमारा कौन हनीबी डांस है। ठीक है, इसको बैगल डांस वगैरह करते हैं। ये अपने फूड के सोर्स को कम्युनिकेशन के माध्यम से इसको क्या है सीखते हैं और इसको उजागर करते हैं, तो सर्च करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें फोर में कहा गया था प्रोसेस ऑफ एन एनिमल एडजस्टिंग टू इट्स एनवायरमेंट इज नोन एज। ठीक है, अगर किसी एनवायरमेंट पे अपने आप को, किसी जानवर के अपने पर्यावरण के अनुकूल होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको एडॉप्टेशन कहा जाता है। पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, उसमें एडजस्ट करना क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन इसमें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच टाइप ऑफ बिहेवियर इन्वॉल्व्स एन एनिमल pretending to be larger or more dangerous than it actually is, यानी किस प्रकार के व्यवहार में एक जानवर वास्तव में उससे बड़े या अधिक खतरनाक होने का नाटक या फिर आता है। जैसे कोई शत्रु वगैरह आता है या फिर अपने आप को, तो बहुत सारे साइज में कुछ एनिमल्स अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, कोई अंग को बड़ा कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा लिजार्ड है, लिजार्ड किसी पे हमला करती है, फिर उसको शत्रु से डर होता है तो अपनी गर्दन को फुला लेती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्लफिंग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग ब्लफिंग के नाम से, कैमोफ्लेज होता है। कैमोफ्लेज मीन्स हमारे होता है अपने आप को इस तरीका से उस वातावरण में रंग को परिवर्तित करना, या फिर अपने आप को इस तरीका से सराउंडिंग द एटमॉस्फेयर में हिडन करना, छुपाना है, जिसकी वजह से आपको शिकारी प्रेडेटर से अपने आप को बचाना है। ठीक है, इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 6 है, और 6 में कहा गया है द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू नेविगेट बैक बैक टू इट्स होम और टेरिटरी फ्रॉम अ डिस्टेंस लोकेशन इज कॉल्ड। ठीक है, इसको होमिंग इंस्टिंक्ट कहा जाता है। अपने घर वापस आना, इसके मतलब क्या है, होमिंग इंस्टिंक्ट कहा जाता है। कहीं भी रहो लेकिन शाम को अपने घर वापस आओ, जो हैबिट है उसको। ठीक है, which type of the communication involves the chemical signal that convey information between the animals। ठीक है, जहाँ की बात आती है केमिकल सिग्नल्स की, तो हम लोग उसको क्या है ऑल्फैक्टरी कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा है इन विच टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स डज वन डोमिनेट एनिमल कंट्रोल द ग्रुप। ठीक है, किस प्रकार के सामाजिक संरचना में एक प्रमुख जानवर समूह को नियंत्रित करता है, तो वो हमारा है हायरार्कियल कहते हैं इसको। ठीक है, हायरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर के नाम से इसको क्या जानते हैं। हैं।
हायरार्कियल सोशल स्ट्रक्चर के नाम से इसको कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 9 है, और 9 में पूछा है इसमें व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनिमल कोर्टशिप बिहेवियर। जहाँ कोर्टशिप बिहेवियर का मतलब आए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, मैटिंग की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब टू अट्रैक्ट द मेट्स। इसके बाद में नेक्स्ट है यानी 10 है, और 10 में कहा गया है इसमें विच एनिमल इज नोन फॉर यूजिंग द टूल्स टू ऑब्टेन द फूड। इनमें से एक एनिमल्स है जो भोजन प्राप्त करने के लिए उपकरणों का सहायता लेता है, वो हमारा है क्रॉस। ठीक है, कौवे हैं, और कैसे लेते हैं, ये बहुत सारी क्रेविसेस होती हैं, दरारें होती हैं, तो चट्टाने हैं, तो वहां से कुछ स्टिंग्स लेते हैं, लकड़ी लेते हैं, और उन लोग को अगर फूड उनको दिखाई पड़ जाता है तो उनमें लकड़ी की सहायता से फूड को वहां से निकाल देते हैं चट्टाने या दरारे से। ठीक है, तो इसके लिए कौन माहिर है, इसके लिए हमारा क्या है, कौवा इसके लिए माहिर है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी 11 है, द पर्पस व्हाई विच एन एनिमल रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलेट विदाउट कॉन्शियस थ्रू इज कॉल्ड। यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जानवर बिना सचेत विचार के उत्तेजना का जवाब देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंस्टिंक्ट कहते हैं उसको। ठीक है, इसको कहते हैं इंस्टिंक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट है 11 है, 12 है, और 12 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सर्केडियन रिदम इन एनिमल। सर्केडियन रिदम का मीन हमारा होता है बॉडी का जो 24 आवर्स का लाइफ साइकिल होता है, जैसे कब उठना है, कब सोना है, कब खाना खाना है, तो इस ऐसे फिनोमिना को क्या है, डेली फीडिंग पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, इसको पीनियल ग्लैंड्स इसमें काफी हेल्प करती है, और पीनियल ग्लैंड्स इसमें सर्केडियन रिदम में हार्मोनल बैलेंस के लिए हार्मोन सिक्रेशन की रेस्पॉन्स होती है। इसके बाद में है एल्टिज्म इन एनिमल बिहेवियर रेफर्स टू। ठीक है, पशु पशु व्यवहार में परोपकारिता से क्या तात्पर्य है, पशु व्यवहार में परोपकारिता से ये तात्पर्य है अपने आप को मुसीबत में डाल के तुमको बचाना। ठीक है, दैट एनी एक्शन दैट बेनिफिट्स अदर एट अ कॉस्ट टू वन सेल्फ। ठीक है, एक भय कार्य करना जिसमें अपनी जान जोखिम में जा सकती है, जैसे मधुमक्खी, अगर आप उसके हनी हाइव एंड मधुमक्खी के छत्ते को आप छेड़ोगे तो जो भी छड़ता है उसमें मधुमक्खी डंक मारने के उसको पास में आती है, इसकी वजह से उनको जान को खतरा भी हो सकते हैं, बट दूसरे को हेल्प करती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है एल्टिज्म का। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें पूछा है which animal is known for the performing the elaborate dance to communication with others। ठीक है, डांस की बात आती तो कौन हमारा हो जाएगा, हनी बी की बात आती है। ठीक है, कौन सा जानवर दूसरों के साथ संचार करने के लिए विस्तृत नृत्य करते, तो कौन है हमारा, क्या हनी बी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द बिहेवियर ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द कोर्टशिप इज एन ऑफर इन्फ्लुएंस्ड बाय द। ये कोर्टशिप का जो बिहेवियर होता है कि हार्मोनल की वजह से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, एक दूसरे के प्रति मेल और फीमेल एक दूसरे अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोनल। इसके बाद में नेक्स्ट है 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द क्लासिकल कंडीशन इन एनिमल। क्लासिकल कंडीशन हमारे क्या है, पॉवलव साहब ने इसको दिया था, कि कौन, पॉवलव साहब। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, एसोसिएटिंग ए वॉल साउंड विद द फूड इन द डॉग। काफी इंटरेस्टिंग ये एक्सपेरिमेंट कहा था। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 है, पूछा है स्टडी ऑफ द एनिमल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। एनिमल कम्युनिकेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो इसको इथोलॉजी कहा जाएगा, कम्युनिकेशन या फिर व्यवहार। ठीक है, इसको कहते हैं इथोलॉजी। पशु संचार के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में हमारे का ह्यूमन कल्चर एंड, ठीक है, इट्स डेवलपमेंट। ह्यूमन कल्चर है सोसाइटी और उसके डेवलपमेंट का मतलब एंथ्रोपोलॉजी में कहते हैं।
इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें पूछा है इन द टेक्स्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर व्हाट डज द टर्म द फेरोमोन। फेरोमोन का क्या मतलब है? फेरोमोन हमारे क्या है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो डॉग्स और आंट्स के द्वारा काफी देखने को मिलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें पूछा है विच टाइप ऑफ मिग्रेशन इन्वॉल्व द सीजनल मूवमेंट टू फाइंड द बेटर फूड रिसोर्सेज। जहाँ फूड के लिए कोई मिग्रेशन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जानवर जाते हैं, उसको मिग्रेशन कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। लेकिन कौन सा होगा? जब फूड की बात आती है तो हमारा क्या है, फॉरेजिंग मिग्रेशन होता है। फॉरेजिंग मिग्रेशन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जहां ब्रीडिंग ऑफ स्प्रिंग पर्पस के हिसाब से जाते हैं उसको क्या है, ब्रीडिंग माइग्रेशन कहते हैं। एल्टीट्यूड यानी लोअर क्लाइमेट से या फिर अपर क्लाइमेट से की तरफ, लोअर से अपर क्लाइमेट, अपर से लोअर क्लाइमेट की तरफ अगर जाते हैं तो एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है। और इरप्टिव मिग्रेशन जैसे अचानक या सडन विदाउट एनी आइडिया से एकदम से मिग्रेट करने पड़ता है तो उसको इरप्टिव मिग्रेशन कहते हैं। इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट 20। इसमें पूछा है व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ द एनिमल टेरिटरी बिहेवियर। एनिमल टेरिटरी बिहेवियर का मेन पर्पस क्या होता है? तो अपने आप को बाउंड्रीज बनाते, टू मार्क आ बाउंड्रीज एनिमल फॉर द डोमिनेंस फॉर द नेक्स्ट बिल्डिंग एंड अदर एक्टिविटीज। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है 21 है द कोर्टशिप डांस ऑफ द मेल बर्ड्स टू अट्रैक्ट द फीमेल बर्ड्स एंड एग्जांपल्स ऑफ। किसके एग्जांपल है? ये हमारे क्या है, सेक्सुअल सिलेक्शन के हमारे क्या है, एग्जांपल्स हैं हमारे। इसके बाद में नेक्स्ट है पूछा है द माइग्रेशन ऑफ द मोनार्क बटरफ्लाइज फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको इज एन एग्जांपल्स ऑफ। ये हमारे किसके एग्जांपल्स हैं हमारे? ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ब्रीडिंग माइग्रेशन के कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे क्या है। ठीक है। मोनार्क बटरफ्लाइज है, ये ब्रीडिंग पर्पस के हमारे एक नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको तक हमारे जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 23 द एबिलिटी ऑफ एन एनिमल टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ इट्स फूड कैच इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है। किसी जानवर की भोजन भंडार के स्थान को याद रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको स्पेशल मेमोरी कहा जाता है, नॉट स्पेशल, स्पेशल। ठीक है। स्पेशल मेमोरी कहा जाएगा इसको। इसके बाद में विच टाइप ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर। जब बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर से कम्युनिकेट करते हैं उसको क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 25 है। 25 में पूछा है द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट चेंज इज कॉल्ड। ठीक है। यानी पर्यावरणीय परिवर्तन के जवाब में पशु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, इसको इकोलॉजी कहेंगे इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें which of the following is an example of the fixed action pattern in animals। इसमें ये कौन सा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है? फिक्स एक्शन पैटर्न हमारा कौन, नेक्स्ट बिल्डिंग इन द वर्ड्स, ये हमारा क्या है, innate बिहेवियर है। ठीक है। और फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, बाद बाकी सब हमारे क्या है, लर्न बिहेवियर के एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें the process of animal adjusting their behavior to maximum their reproductive success is। ठीक है। यानी जानवरों की अपनी प्रजनन सफलता को अधिकतम करने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको सेक्सुअल सिलेक्शन कहा जाएगा। ठीक है। काइन सिलेक्शन ये पार्ट ऑफ हमारा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन का ही हमारा पार्ट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 28 है और पूछा है इसमें
Which animal is known for using vocalization to communication with its group? ठीक है, कौन सा जानवर अपने समूह के साथ संचार करने के लिए स्वरों का उपयोग करता है? बहुत ही अच्छा है। कौन है इसके लिए? डॉल्फिन है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें, और इसमें पूछा है 29 है, द प्रोसेस ऑफ यंग एनिमल्स फॉलोइंग एंड लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, यानी बच्चे अपने माता पिता से सीखते हैं, उस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाएगा? उसको कहते हैं इम्प्रिंटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट है 30 है, और 30 में पूछा है द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स टू मिमिक द अपीयरेंस टू अदर स्पीसीज और ऑब्जेक्ट टू सर्वाइवल इज नोन एज। ठीक है, तो मिमिक्री एक फिनोमिना होता है, इसमें क्या चीज होगा? इसको मिमिक्री ही कहेंगे। इसको मिमिक कर रहा है, यानी अपने आप को किसी शत्रु से छुपाने के लिए अपने आप को उसी की तरह लुकलाइज दिखाई पड़ रहा है हमारा। ठीक है, इसका मतलब फिनोमिना होता है रिजेंबल अदर ऑर्गेनिज्म, इसको मिमिक्री कहते हैं। ठीक है, एक फिनोमिना है और जिसमें हमारा ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? रिजेंबल्स दिखाई पड़ता है। ठीक है, एन अदर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 31 है, द सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल बिटवीन द डिफरेंट एलिवेशन टू फाइंड सुटेबल क्लाइमेट। जहां क्लाइमेट की बात आती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको एल्टीट्यूडनल मिग्रेशन के नाम से उसको क्या है जानते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें पूछा है 32 में, विच टाइप ऑफ लर्निंग इन्वॉल्व द चेंजिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ नया सीखते हैं, कुछ करते हैं, उसको एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है 33 है, उसमें पूछा है द प्रोसेस ऑफ एनिमल फॉर्मिंग क्लोज सोशल बॉन्ड्स कोऑपरेटिंग इन द ग्रुप्स टास्क इज। यानी जानवरों के निकट सामाजिक बंधन बनाने और समूह कार्यों में सहयोग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहां क्लोज बॉन्डिंग होती है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, तो उसको क्या है? एसोसिएलिटी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 34 है, द एबिलिटी ऑफ एनिमल टू ठीक है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द कॉल्स देयर ओन स्पीसीज इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहते हैं स्पीसीज रिकॉग्नाइजेशन के नाम से इसको क्या है जानते हैं। जानवरों की अपनी प्रजाति को पुकारो, ठीक है, पुकारो और पहचानो, जवाब देने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द बिहेवियर ऑफ एनिमल फॉर्मिंग द ग्रुप्स और हेड टू रिड्यूस रिस्क ऑफ द प्रीडेशन इज कॉल्ड। ठीक है, यानी शिकार को जोखिम को कम करने के लिए जानवरों के समूह या झुंड में बनाने के व्यवहार को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको ग्रुप लिविंग ही कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें 36 है, the process of animals displaying the aggressive behavior to establish the dominance within a group, इसको क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं agnostic behavior कहेंगे इसको। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें which animal is known for the performing the complex problem solving task and using the tools, वो हमारा कौन है? चिंपैंजी है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें द प्रोसेस ऑफ एनिमल एडजस्टिंग देयर बिहेवियर इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंट इज नोन एज। ठीक है, पर्यावरण में परिवर्तनों के जवाब में जानवर अपने व्यवहार को समायोजित यानी एडजस्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसको
एडप्टेशन कहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है 39 है, इसमें पूछा है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एनिमल कम्युनिकेशन व्हाट डज द रिचुअलाइजेशन रेफर। रिचुअलाइजेशन मीन्स हमारा क्या होता है कम्युनिटी में, तो इस रिचुअलाइजेशन का मीन्स हमारा होता है यूजिंग द विजुअल डिस्प्ले टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। विजुअलाइजेशन क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन या विजुअल डिस्प्ले से जो कम्युनिकेशन होती है उसको बॉडी के टेक्सचर से, ठीक है, अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं कुछ एनिमल्स, उनको विजुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें है द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ फिक्स्ड लोकेशन और टेरिटरी इज कॉल्ड। ठीक है, जानवर एक निश्चित स्थान या क्षेत्र में रहने के व्यवहार को क्या कहा जाता है। निश्चित स्थान पर उसको क्या है, इसको कहते हैं टेरिटोरियल बिहेवियर के नाम से उसके जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद द कोर्टशिप डिस्प्ले ऑफ द मेल बर्ड्स और फिश टू अट्रैक्ट द फीमेल इज एग्जांपल्स ऑफ। तो कोर्टशिप वाले तो ये हमारा क्या सेक्सुअल सिलेक्शन का हमारा एग्जांपल्स है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 42 है, पूछा है विच एनिमल इज आर नोन फॉर यूजिंग द फेरोमोन्स टू कम्युनिकेट विद अदर्स इट्स स्पीशीज। तो जो है इसके लिए, ठीक है, कौन सा प्रजाति अन्य जानवरों के संचार करने के फेरोमोन्स का यूज करते हैं, वो फेरोमोन्स हमारे कौन से यूज करते हैं, वो है हमारे, ठीक है, हनी भी है हमारा। ठीक है, इसमें वह टाइगर भी हमारा फेरोमोन्स का यूज करता है हमारे यूज करने के लिए। ठीक है, इसके बाद में ऊपर वाले के दो क्वेश्चन, दो आंसर बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएट हनी भी है हमारा, बट टाइगर भी हमारे फेरोमोन्स को यूज कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इसके बाद में द प्रोसेस ऑफ एनिमल एडजस्टिंग देयर डेली एक्टिविटीज बेस्ड ऑन टाइम और डे इज कॉल्ड। इसको कहते हैं सर्केडियन रिदम। 24 आवर्स की जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो हमारी सब सर्केडियन रिदम में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट है 24, विच टाइप ऑफ एनिमल बिहेवियर इन्वॉल्व द फिजिकल कॉम्पैक्ट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट विद इन आ ग्रुप। यानी किस प्रकार के समूह व्यवहार के भीतर संघर्ष को हल करने के लिए शारीरिक लड़ाई को शामिल किया जाता है। तो ऐसे व्यवहार को जहां अपने आप को लड़ाई करके शामिल किया जाता है, ठीक है, तो वो है हमारा एग्नोस्टिक बिहेवियर। अपने आप को डोमिनेट करने के लिए अग्रेसिव करते हैं और दूसरे से अपने आप को सर्वोपरि श्रेष्ठ, ठीक है, झुंड में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की लड़ाई करते हैं, तो इसको हमको है एग्नोस्टिक बिहेवियर कहते हैं। इसके बाद में द प्रोसेस ऑफ एनिमल एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फूड विद द लीस्ट एफर्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको जहां फूड की बात आती है तो ऑप्टिमल फोराजिंग ठीक होगा इसका। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें 46 है, इसमें है विच एनिमल इज नोन फॉर द यूजिंग द सेंट मार्किंग टू द स्टेबलाइजिंग एंड डिफेंड इट्स टेरिटरी। तो सेंट के लिए जो अपने आप को और टेरिटरी बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है, वो हमारा कौन है, वो हमारा है वॉल्फ है, भेड़िया है हमारा। ठीक है, बट हमारा टाइगर भी है। ठीक है, पहला ज्यादा कौन है हमारा, वॉल्फ हमारा इसका ज्यादा यूज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एनिमल एडजस्टिंग देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स इज कॉल्ड। दूसरों को देखकर उसको सीख के जानकर व्यवहार को समायोजित क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोशल लर्निंग। इसके बाद में नेक्स्ट है 48 है, विच ऑफ
animal migrate involves the traveling along the distance to find a suitable breeding ground. suitable breeding grounds के लिए एक जानवर दूसरे जगह जाता है तो उसको ब्रीडिंग माइग्रेशन कहते हैं. इसके बाद में नेक्स्ट है 49 है the ability of animals to recognize and differentiate between the individual for their species को क्या कहते हैं. इसको individual recognition ही कहेंगे इसको. इसके बाद में नेक्स्ट है the process of animal adjusting their behavior to survive and reproduce in their specific environment is known as. ठीक है, यानी समायोजित करता है, एडजस्ट करता है और अपने आप को ज्यादा रिप्रोड्यूस करने का प्रयास करता है, उसको हम लोग एडॉप्टेशन कहते हैं. तो वी होगा. ठीक है, तो ये हमने 50 एमसीक्यूज थे, प्रीवियस लेक्चर के थे, उसमें कई आंसर में थोड़ा सा डाउट हो रहा था तो वो हमने यहाँ से क्लियर उसको कर दिया है. आप उसको देख लीजिएगा. ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू.